दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल आलम एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में जो है आप लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। फिजिक्स का ये है, साइंस में फिजिक्स का ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है और उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जैसे कि गोलीय दर्पण, फिर से वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ध्रुव और जो है वक्रता केंद्र, ये सब जो है टॉपिक क्लियर होने वाला है। और उसके साथ साथ फिगर के साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से और जो है डिफिनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है, तो मजे के साथ पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण का डिफिनेशन है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका डिफिनेशन है, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक तल किसी क्या हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परावर्तक तल क्या हो, एक खोखले गोले का भाग हो। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि ये परावर्तक तल, जैसे कि एक गेंद होता है, उसके अंदर जब काट के देखा जाता है तो खोखला होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग का एक गोलीय दर्पण होता है, उसके क्या है, देखिए ये एक पूरा गोलीय दर्पण है। इसमें कह रहा है कि इसका अंदर का सतह जो दिख रहा है, ये अंदर का सतह जो है ये क्या होता है, खोखले गोले का यानी परावर्तक सतह होता है। इस पर से क्या होता है, कोई भी चीज परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम लोग अगले वीडियो, अगले टॉपिक में इसको हम लोग पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि ये परावर्तक तल है और ये आर क्या है, एफ क्या है, पी क्या है और सी क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ध्रुव। ध्रुव सबसे पहले इसका डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन को एक बार अच्छा से पढ़िए। डिफिनेशन कहता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु होता है। तो ये देखिए, ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसको जो है एक मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसके द्वारा इस दर्पण को इस बिंदु पर क्या किया जा रहा है, इस बिंदु पर काटा जा रहा है। तो इस बिंदु पर जो, जिस बिंदु पर काटा जा रहा है वही क्या है, आपका ध्रुव है, यानी P से इसे सूचित किया जाता है। अब जो है दूसरा है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस हो गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र, इसको जो है यहाँ पे देखेंगे गोलीय, यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो है ये, इसके भाग के बीच में जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस फिगर से, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि कौन सा केंद्र है। मान लीजिए ये तो पूरा एक सर्कल क्या है, ये आपका दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इसके बीच में यहाँ पे जो C से सूचित किया गया है, यहाँ पे जो एक बिंदु है दिख रहा है, यहाँ पे जो बिंदु है इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, जो कि आपको अब समझ में आ चुका होगा, जिसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। चलिए तो अब जो है तीसरा टॉपिक है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण के क्या होना चाहिए, त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर से देखिएगा, यहाँ पे फिगर है, ये वाले दर्पण में हम लोग देखते हैं
कि कौन सा वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ एक तीर के निशान से दिख रहा होगा, ये वाला तीर का निशान। तो यहाँ दर्पण से लेके और ये C बिंदु जहां पर दिख रही है, इस बिंदु तक के दूरी को, यानी यहाँ से ये दर्पण के दूरी से लेकर के और इस बिंदु तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे जो है हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। इसके नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग क्या समझ, अब जो है हम लोग समझने वाले हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, गोलीय दर्पण में ध्रुव से, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में, ये तो गोलीय दर्पण है, इसमें ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, तो ये हो गया आपका ध्रुव। तो ध्रुव से क्या कर रहा है, ध्रुव से कहां तक मिला रहा है, वक्रता केंद्र, यानी ये वक्रता केंद्र। तो इधर भी ध्रुव है तो इधर भी ध्रुव होगा। तो ये जो लाइन जो जा रही है, यही लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो चुका। चलिए अब जो है हम लोग फोकस दूरी समझ लेते हैं। तो फोकस दूरी समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप हमसे जुड़िएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको जो है फ्री में एजुकेशन मिल जाएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा जब वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, फोकस दूरी, यानी इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ। इसको अच्छा से देखिए, इंग्लिश भी पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश का भी नॉलेज हो जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसे याद करते रहें तो अच्छा है आपके लिए कि इंग्लिश भी याद करें, क्योंकि इंग्लिश से जो है परफेक्ट पता चल जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग देखते हैं, फोकस की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, क्या चीज से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस की दूरी की उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस की दूरी कहते हैं। क्या कह रहा है, ध्रुव से, यानी यहाँ पे इस बिंदु पर हम लोग देखेंगे, ये वाला बिंदु क्या है, ये बिंदु ध्रुव है, जिसे हम लोग P से सूचित किए हैं। यहाँ पे जो P दिख रहा है, ये वाला ध्रुव से, यहाँ पे इसी को हम लोग P से सूचित कर रहे हैं। ये बिंदु क्या है, हमारा ध्रुव है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब कहता है इसमें कि ध्रुव से लेकर फोकस तक, कहां तक, फोकस तक। तो ये बिंदु जो दिख रहा है, ये वाला बिंदु हमारा क्या होता है, ये वाला बिंदु हमारा फोकस होता है, जिसे हम लोग क्या चीज से सूचित किए हैं, इसे हम लोग F से सूचित किए हैं। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया ध्रुव। तो कहता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यहाँ पे ध्रुव से लेकर के यहाँ फोकस के बीच के ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, इस दूरी को ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। आप लोग ज्यादा फिगर पर ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ये कहां से कहां तक, ये ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी तक को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है कि फोकस दूरी क्या कहते हैं। अब अगला में नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या पॉइंट, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, दर्पण तो पढ़ लिए, गोलीय दर्पण भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब पहला प्रकार क्या है ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला जो है हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग का
इसका पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप क्या होता है, अवतल दर्पण, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये जो है गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो गया। तो आपको जो है ये गोलीय दर्पण का उत्तल और अवतल, ये जो है वीडियो लंबा जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि अवतल दर्पण क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, और इसके बीच का क्या अंतर है, ये सब जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो आज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड किया जाएगा तभी ना आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।